मेरी बुल के साथ साथ मैं भी रेडी हूँ। चलिए फिर देर किस बात की। नमस्ते दोस्तों, आप सबको आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ में फिर से स्वागत है। आज और मेरा तैयार होना नहीं दिखाया। वो तो आपको पता ही है कि अगर आपका सफ़र बाइक पे हो और वो दूर हो तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो लेना पड़ता है और लेना चाहिए भी। आप भी ज़रूर लीजिए अगर आप ऐसे ही लंबे सफ़र के लिए जा रहे हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं आप हर सफ़र में राइडिंग आर्मर पहने, पर अगर वो हो तो अच्छा है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव योर प्रोटेक्शन इन प्लेस बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो अगर आप प्रोटेक्शन में हो तो शायद थोड़ा ज़्यादा आप महफूज हो दूसरे से। वैसे आज हमने हाईवे वाला रूट नहीं लिए, वो तो हम हर बार जाते हैं। आज सोचा कि चलो कुछ नए रास्ते से जाते हैं, तो जैसा सोच वैसा काम। हालांकि हमें पता है कि ये अंदर वाला रास्ते का सफ़र थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, हमें कौन सा जल्दी है, जाएंगे आराम से। रास्ता हर जगह उतना अच्छा तो नहीं, पर नज़ारा मस्त है। ये अंदर वाला रास्ता अब लग रहा है कि ज़्यादा ही अंदर हो गया। ये इसीलिए लग रहा है कि हमें भूख भी लगी है। और अब तो मेरा बुल भी मुझे ये कह रहा है, भैया और कब तक मुझे इन अंदर वाले रास्ते से लेके जाओगे। आखिरकार हाईवे में पहुंच ही गए। अब तो मेरा बुल भी खुश हो गया होगा क्योंकि इसके चलने की आवाज़ पूरा बदल चुका है। अब तो जल्दी से नाश्ता करना ही पड़ेगा, भूख के मारे और रहा नहीं जा रहा है। चलते हुए हमें ये दुकान दिख गया। आज हम नाश्ता यहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। आहा, 30 इडली पोंगल सब है। चलिए फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, मुझसे तो और सहा नहीं जा रहा। हमने दबा के खाया, स्वाद भी बढ़िया, स्पेशली चटनी की। ओ माय गॉड, मैं हमेशा ही इन रोड साइड इटरीज को प्रेफर करता हूँ नाश्ते के लिए। ऑब्वियसली साफ सुथरा तो होना ही है। इनके चटनी सांभर वगैरह का जो स्वाद होता है ना, वो बड़े बड़े दुकानों में मुझे नहीं मिलता। वेल, यू मे सर्टेनली डिसएग्री। एनीवे, मेरा खाना तो बहुत ही बढ़िया था। आज हमारा 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान ए प्लस। नहीं, प्लान बी नहीं है। आज हम जा रहे हैं भीमेश्वरी। ये एक छोटा सा शहर है मांड्या जिले में, और ये शिवसमुद्रा और माकेदातु फॉल्स के बीच में कावेरी नदी के तट पे स्थित है। ये मेरे घर से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे है। प्लान ये है कि जाएंगे, हो सके तो नदी किनारे थोड़ा वक्त बिताएंगे। अब ये मैंने हो सके का शब्द क्यों इस्तेमाल किया, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी प्लान ए और ए प्लस की बात करते हैं। प्लान ए में 4 जगह शामिल है, भीमेश्वरी एडवेंचर एंड नेचर कैंप, मुताती रिवर फ्रंट, और बसवन्नामेटा में वैली व्यू पॉइंट एंड हनुमान फॉल्स। ये चारों जगह बिल्कुल आसपास है और सेम रूट पे है। वैसे लास्ट 2 जगह थोड़ा डाउट है मुझे। अगर वो नहीं होता तो प्लान ए प्लस आएगा, नहीं तो प्लान ए में ही आज का सफर खत्म होगा। ये रास्ता जंगलों के भीतर से जाता है, तो चलते हुए आपको बंदर, जंगली सुअर, गाय वगैरह मिलेगा। तो अपना वाहन थोड़ा सावधानी से चलाए। और हाँ, एक चेक पोस्ट भी मिलेगा। हमें वो रोका नहीं, पर गाड़ी को रोक कर डिटेल्स वगैरह ले सकता है। ऐसे ही चलते हुए हम अपनी पहली मंजिल भीमेश्वरी एडवेंचर एंड नेचर कैंप में आ पहुंचे। नहीं, हमने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किए थे, हमको बुक करना ही नहीं था। हम तो ऐसे ही आ गए सिर्फ नदी किनारे बैठने के लिए। जाहिर सी बात है, बुकिंग नहीं है तो अलाउ तो नहीं होगा ना। तो हमें उसके बगल में ही और एक गेट दिखा, वहाँ चले आए। पर यहाँ भी हमें हताशा ही प्राप्त हुआ, यहाँ पे भी अलाउ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मंजिल मुताती, जो वहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ गेट पे बाइक के लिए 10 रुपए और कार के लिए 30 रुपए ले रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हमारा दूसरा मंजिल। यहाँ पे पार्किंग का जगह का थोड़ा दिक्कत है। नहीं, कोई पार्किंग भी नहीं है, पर मुश्किल ये है कि नदी किनारे बैठने का भी कोई जगह नहीं है। इस नदी किनारे से बस 200 मीटर की दूरी पे ही है श्री अंजनेय स्वामी मंदिर। चाहो तो यहाँ नहा के आप मंदिर में भगवान दर्शन कर सकते हो। इस नदी किनारे के आसपास बहुत सारा दुकान है जहाँ पे आपको स्नैक्स, पानी और पूजा के सामान वगैरह भी मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए एक अलग जगह भी है। नहीं, नदी किनारे नहीं, बस 100 मीटर की दूरी पे ही एक बड़ा सा मैदान है। वहाँ पे आप चाहो तो मना सकते हो, पर वहाँ बंदरों का बहुत उत्पात है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जब हम तीसरी और चौथी मंजिल की ओर बढ़े
तो हमें वहाँ मैदान जहाँ पे सब पिकनिक मनाते हैं वहीं पुलिस ने हमें रोक दिया, ये कह के कि भैया आगे जाना अलाउड नहीं है। इसी का डर था मुझे, क्योंकि गूगल में दिखा रहा था कि रोड क्लोज्ड है, और इसी वजह से मैंने प्लान A+ रखा है। लगता है अभी वो काम पे आएगा। तो ना भीमेश्वरी और ना मुताती हम कहीं भी नदी किनारे बैठ नहीं पाए, इसीलिए हम वापस जाते हुए एक जगह देख के अपना 2 पहिया रोक दिए। नदी किनारे तो हम थोड़ा घूम के ही जाएंगे, ऐसा कैसे वापस चले जाए भाई। तो भीमेश्वरी और मुताती का सारांश ये है कि दोनों जगह पे ही नदी किनारे बैठने का कुछ खास जगह नहीं है। हाँ, अगर आप वो भीमेश्वरी एडवेंचर और नेचर कैंप में जाना चाहते हो तो बुक करके आए, और वहाँ का जो एक्टिविटीज वगैरह है तो वो कर सकते हो, और शायद नदी किनारे में भी बैठ सकते हो। और अगर आप हमारी तरह हो तो कुछ ऐसे ही आप अपना समय बिता सकते हो इन जंगलों और नदी किनारे, जैसा हम बिता रहे हैं। ये जो जगह में हमने बस 5-10 मिनट करके ही बिताए, थोड़ा चाय वाय पिए और चल पड़े। तो आप भीमेश्वरी और मुताती पे पहाड़ों, जंगलों और नदी किनारे होते हुए 2 पहिए चलाने का आनंद जरूर ले सकते हो, और ऐसे ही कहीं बैठ के थोड़ा समय भी बिता सकते हो। तो हमें प्लान A+ की जरूरत पड़ ही गई। प्लान A+ में हम अभी जा रहे हैं बिलिकल रंगस्वामी बेट्टा, जिसे बियर हिल्स भी कहा जाता है। ये कनकपुरा में है और हमारे वापस जाने का रूट में ही है। वैसे एक दूसरा बियर हिल्स भी है जो बिलीगिरी रंगा हिल्स के नाम से जाना जाता है, वो थोड़ा दूर है और चामराजनगर जिले में आता है। वहाँ पे किसी और दिन जाएंगे। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो 3780 फीट पे है। उसके शिखर पे ही है लॉर्ड रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर, पर वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत और साहस की भी जरूरत पड़ेगी। और ये हम आ पहुंचे चेक पोस्ट पे। नहीं, यहाँ भी हमें कोई रोका नहीं। यहाँ से शुरू होता है असली सफर। यहाँ से शिखर तक का सफर पूरा ऑफ रोड पे है। अभी ये देखना है हमें शिखर तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत और साहस की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आपको ये रास्ता कैसे दिख रहा होगा, पर आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे चलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक पल तो हमें भी ऐसा लगा था कि भाई क्या हम जा पाएंगे, पर जब लोगों को स्कूटी, मोपेड और ट्रिपल कैरी करते हुए आते देखा तो मेरा हौसला और बढ़ गया, और हम सारे बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ चले। पर हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही जगहों पे आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर जरूरत पड़े और हो सके तो किसी का मदद जरूर ले। और ऐसे ही चलते हुए बीच बीच में हम रुक के अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई छूटे ना और सफर हम एक साथ ही तय करें। लग रहा है कि हम शिखर तक पहुंच गए। आखिरकार हमारे धैर्य और साहस हमें अपना मंजिल तक पहुंचा ही दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि शिखर से नजारा बहुत ही खूबसूरत होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा बाइक और गाड़ी भी है। ये मंदिर जंगलों के भीतर होने के कारण आपको हाथी और जंगली जानवर भी शायद दिख सकता है। नॉर्मली वो रात को निकलते हैं तो डरने का कोई बात नहीं, और यहाँ ज्यादातर लोकल्स ही आते हैं तो उतना भीड़ भी नहीं रहता। यहाँ पार्किंग का भी झमेला नहीं है और कोई पार्किंग फी भी नहीं है। लॉर्ड रंगनाथ स्वामी, जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार है, वो यहाँ विराजमान है। और ये मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर लोगों के लिए साल में सिर्फ 2 बार ही खुलता है। पहला जनवरी का 14 तारीख को, जब यहाँ वार्षिक अनुष्ठान होता है, और दूसरा श्रावण महीने के हर शनिवार। ये 2 वक्त ही आप भगवान जी का दर्शन और पूजा कर सकते हो। बाकी समय आप यहाँ दर्शन और पूजा नहीं कर सकते, पर आ जरूर सकते हो। हाँ, पुरोहित महोदय यहाँ आते हैं हर रोज पूजा करने के लिए, पर तब आम लोगों का दर्शन करना वर्जित है। हम सच में ही खुशनसीब है कि हम आज का दिन, जो कि श्रावण का महीना है और शनिवार भी है, भगवान का दर्शन भी मिले और प्रसाद भी। शायद भगवान का ही बुलावा था जो हम यहाँ आए आज ही का दिन। नहीं तो इनिशियल प्लान में ये जगह नहीं था। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस मंदिर के एकदम विपरीत स्थल पे ही एक व्यू पॉइंट है। चलिए वो चल के देखते हैं।
भले ही ये रास्ता थोड़ा छोटा दिख रहा हो, पर ये उतना छोटा है नहीं। आप आराम से चल के जा सकते हो। और ये हम आ पहुंचे वो व्यू पॉइंट जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। वाह, आप यहाँ आराम से बैठ के अपना खूबसूरत सा पल बिता सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बंदरों का कोई झमेला ही नहीं है। सच में कितना शांति और खूबसूरत सा जगह है ये। यहाँ बैठ के आप इत्मीनान से अपने आप के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ लम्हे जरूर बिताएं। आप अपने आप को एक नई तरीके से जरूर खोज पाएंगे। व्यू पॉइंट में थोड़ा समय बिताने के बाद हम अभी वापस मंदिर के सामने आ गए। फिर से जी कर रहा है कि थोड़ा और एक बार इस सुंदर से जगह को महसूस कर लूं, क्योंकि यही लम्हे तो जिंदगी भर रहने वाला है। और अपना बुल जो इस मुश्किल जगह को भी आसानी से ले आए, उसका भी थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस अवसर पर। थैंक यू डूड। भगवान दर्शन हो गया और पहला व्यू पॉइंट भी। चलिए अब और एक व्यू पॉइंट पे चलते हैं जो कि मंदिर के ठीक पीछे ही है। थोड़ा वहां से ऊंचाइयों का आनंद लेते हैं। आज 13 अगस्त है और 2 दिन बाद अपना देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो यहाँ अपने लोकल भाई बंधु लोग अपने तिरंगा को शान से लहरा रहा है। सच में इस तिरंगे को ऐसे लहराते हुए देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बोलने की अपेक्षा नहीं है कि यहाँ से भी नज़ारा आपको मोहित ही कर देगा। आप अपना कुछ समय यहाँ भी जरूर बिताएं। अब लौटने की बारी। यहाँ पे कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। जाते हुए मुश्किलें थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो डाउन हिल है, ऊपर से ऑफ रोड भी। और अपना बुल का वजन तो 235 किलो के आसपास है। अगर मैं ब्रेक भी लगाता हूँ तो डाउन हिल और बुल का वेट की वजह से वो खुद ब खुद नीचे की तरफ घिसटता रहता है, तो वो एक परेशानी का कारण है। चलिए देखते हैं, कर लेंगे पार। और यहाँ मैं फंसा, पर अपना बुल की ताकत से निकल जाएंगे जरूर। चलो ऐसे ही राहों से हम बचते बचाते हुए आ गए नीचे। अब तो पक्का रास्ता है, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारी कहानी आज की। प्लान ए पूरा नहीं कर पाए, पर प्लान ए प्लस करके जितना मजा आया वो आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि क्या आप भी यहाँ आ सकते हो? जरूर, आपको यहाँ आना ही चाहिए। क्या पिलियन के साथ भी आप चढ़ सकते हो? जी हाँ, चढ़ सकते हो। पर जहाँ पे आपको लगे कि पिलियन उतर देने से आपको चढ़ने या फिर उतरने में आसानी होगी, तो आप वहाँ पिलियन को जरूर उतार दे और अपना पार लगा ले, फिर चलते बनो। और क्या यहाँ गिरने की संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल है। बेहतर होगा कि आप अपना आर्मर वगैरह पहन के आए और पिलियन को भी पहना के चढ़े और उतरे। बस ये चीज ध्यान में रखना कि जल्दबाजी नहीं करनी है और जगह के हिसाब से अपना सिद्धांत लेना है। जब आप शिखर पे पहुंचोगे ना, तो आपको ये जरूर लगेगा कि यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। You will definitely enjoy your ride, will be proud of your riding skills and the beautiful panoramic view। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, ये जगह जंगलों के भीतर होने के कारण आपको आसपास कोई भी दुकान वगैरह नहीं मिलेगा, तो अपना स्नैक्स और पर्याप्त पानी अपने साथ जरूर लाए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही कहानी का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखें। मैं जितना जल्दी हो सके और जितना मुझे पता है उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जल्द ही मिलता हूँ किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। सी यू सून।